पाक भारत ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा अब जबकि नरेंद्र मोदी दोबारा हुकूमत बनाने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज ही पाकिस्तान की सरहद पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने न्यूक्लियर हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 के ट्रेनिंग लॉन्च का कामयाब तजर्बा किया है। इंतखाबात के आगाज से पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि नरेंद्र मोदी की जीत पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में बेहतरी का सबब बन सकती है। और ये बयान एक ऐसे वक्त आया था जब पुलवामा हमले के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान सख्त तनाव जारी था। अब जबकि नरेंद्र मोदी की वापसी यकीनी है, पाकिस्तान का लाएअमल क्या होगा, इस बारे में बात करने के लिए इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के वफाकी वजीर फवाद चौधरी। फवाद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। पहले ये बताइएगा कि भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने किर्गिस्तान में शाह महमूद कुरैशी को मिठाई दी और कहा कि आप कड़वा बोलते हैं, इससे कुछ मिठास आ जाएगी। तो मोदी जी की जीत पर पाकिस्तान का क्या पैगाम है भारत को? मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उन चंद अवलीन आलमी रहनुमाओं में है जिन्होंने मुबारकबाद दी है प्राइम मिनिस्टर मोदी को इलेक्शन जीतने के ऊपर। और अगर आपको याद हो, कुछ अर्सा पहले जब यहाँ पर एक इंटरनेशनल प्रेस की मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो उसमें जो उन्होंने बातें की थी मोदी साहब के नए इलेक्शन को लेके, जिस पे काफ़ी तनकीद भी हुई कि आप क्यों ये कह रहे हैं कि अब वो इलेक्शन जीतेंगे तो वो पीस को ज़्यादा चांस है। सो उससे एक ख़यालात का एक इल्म होता है प्राइम मिनिस्टर साहब के एक ख़्याल का, और वो यही समझते थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर इलेक्शन जीतते हैं तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक मजबूत हुकूमतें ही जो हैं वो मूव फॉरवर्ड कर सकती हैं। सो देखिए, हम नेबर्स हैं, नेबर्स तब्दील नहीं होते, हमसाये तब्दील नहीं होते। और मैंने भी अपने ट्विटर पैगाम में यही कहा है कि अगर सिर्फ हम साइंस और टेक्नोलॉजी में ही पाकिस्तान और हिंदुस्तान का आपस में कोऑपरेशन करेंगे तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल इस रीजन के जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उनको हम फ़ायदा दे सकते हैं। सो चांस है मोदी साहब के पास। पाकिस्तान की पोजीशन पहले भी वाज़ेह है, जाहिर है हम अब भी अमन के लिए खड़े हैं। अच्छा, लाहेअमल आपने कोई तैयार किया होगा, क्योंकि जैसा कि आपने खुद कहा कि इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि मोदी ज़्यादा मौसर साबित हो सकते हैं मुज़ाकरात के लिए। तो स्पेसिफिकली कोई प्लान है आपके पास इस वक्त कि भारत को किस तरह अप्रोच किया जाएगा? अभी देखते हैं, अभी तो नई हुकूमत को ज़रा सांस लेने का मौका दें। अब देखिए कि वो अब जब फ़िलहाल अपनी वो जो हुकूमत साज़ी का जो अमल है वो मुकम्मल होता है तो फिर ही ज़ाहिर है कि कोई राब्ते मामला शुरू होंगे। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुबारकबाद दी है, मैंने मुबारकबाद दी है, ज़ाहिर वज़ीर ख़ारजा एक फ़ॉर्मल मुबारकबाद जो है वो अपनी देंगे। और उसके बाद जो कहिए कि बातों से बात निकलती है, आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। हम तो ज़ाहिर है कि इंतज़ार कर रहे हैं कि भारत में नई हुकूमत साज़ी मुकम्मल हो और उसके बाद पाकिस्तान और भारत के जो सिलसिला जो हमने शुरू किया था उसको हम दोबारा जोड़ सकें। फवाद, ये बताएं कि आप उन हलकों को जो कि पाकिस्तान में भारत से दोस्ती नहीं चाहते उनको कैसे राज़ी करेंगे, क्योंकि माजी में हमने यही देखा कि एक पेज पर ना होने की वजह से मुज़ाकरात के लिए जब कोई राह हमवार भी हुई तो कुछ ना कुछ बीच में कठिन पैदा हो जाती है। देखिए, ये ताली दोनों हाथों से बजती है। पाकिस्तान के अंदर भी यकीनन ऐसे हलके हैं जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात बेहतर हों, और हिंदुस्तान में भी ऐसे हलके हैं जो नहीं चाहते पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हों। तो यही तो लीडरशिप ने करना है। उन्होंने इन हलकों को इग्नोर करके, मैनेज करके या जैसे भी करके आगे बढ़ना है। अदरवाइज़ हम देखिए 70 साल से तो हम लड़ रहे हैं। हम और भी लड़ सकते हैं और लड़ते जाते रहेंगे। लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान और भारत के लाखों करोड़ों लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, उनका फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान इम्प्रूवमेंट आए रिलेशनशिप्स जी। में। और कम से कम हमारी हुकूमत का पहले दिन से मुद्दा यही रहा है, हमारा नैरेटिव भी यही रहा है। फवाद, ये बताएं कि मोदी जी तो जाने जाते हैं पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देते हैं बड़े ज़ोरों शोर से, उनको एक थ्रेट के तौर पे भी देखा जाता है, वो खुद को एक मजबूत लीडर दिखाते हैं। तो ऐसे में जब वो वापस आ रहे हैं हुकूमत में, पाकिस्तान में मौजूद भारत मुखालिफ ग्रुप्स जैसे कि कलदम जैश मोहम्मद या लश्कर तैयबा, जिन्हें दुनिया भारत के खिलाफ एक थ्रेट समझती है, उन ग्रुप्स पर रियासत की गिरफ्त मुस्तकबिल में कितनी सख्त रहेगी? देखिए, ये ग्रुप्स माजी में रहे हैं, अब उनके ऊपर फैटफ के तहत एक बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है। उस एक्शन के नतीजे में यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी तब्दील हुई है, और जो कुछ बातें रह गई हैं, कुछ ढील रह गई है, वो भी हम
कमिटेड हैं कि हम उसके ऊपर पूरा मामला जो है वो करेंगे। फैटअप से निकलना एक खुद सनद होगी पाकिस्तान के लिए कि हम वो कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर चुके हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत दोनों तरफ ऐसे ग्रुप्स की हौसला शिकनी करनी चाहिए। भारत को भी ज़ाहिर है कि जैसे BLA है या दीगर ग्रुप हैं जिनके बारे में समझा जाता है कि भारत की उनको हमायत हासिल है, उससे हाथ खींचना होगा। सो ताली तो दोनों हाथों से बजती है। सो पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह हमने एक पूरा जॉइंट एफर्ट लॉन्च की है। हमने ये कोशिश की है कि पाकिस्तान में ऐसे ग्रुप्स के ऊपर जगह तंग कर दी जाए। हम उम्मीद करते हैं कि भारत की तरफ से भी ऐसा ही एक रिएक्शन जो है वो आएगा और हम आगे बढ़ेंगे। आपको लगता है, आखिरी सवाल, के इंतखाबी मुहिम में पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने वाले मोदी अब इंतखाबात जब जीत गए हैं तो उनके रवैये में नरमी आएगी? पॉलिटिशियंस ऐसे ही होते हैं, इंतखाबात के दौरान मुख्तलिफ होते हैं, इंतखाबात के बाद बदल जाते हैं। सो हमें उम्मीद है कि मोदी साहब का जो इलेक्शन फेज़ था वो ख़त्म होगा और अब उनका एक प्राइम मिनिस्टरशिप का फेज़ शुरू होगा। वो मुख्तलिफ होगा उन बातों से जो वो इलेक्शन में करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस फवाद। ये थे वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिनका ये कहना था कि पाकिस्तान और भारत में तरक्की के लिए ज़रूरी है कि दोनों मुल्क आपस में मिल बैठ कर बात करें।